गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के सिलेबस के बारे में। देखिए, एनईपी 2020 के तहत आप लोग का सिलेबस तैयार किया गया है और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सिविल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग हर एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले यार आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच करोगे, लास्ट टाइम तक वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं कि बस हमको सब्जेक्ट पता चल गया और बस स्क्रीनशॉट लिए छोड़ दिए। देखिए, सिलेबस तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा यार, ठीक है, उसके टेंशन नहीं है। बट सिलेबस क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि 4 को सब्जेक्ट का नाम बता दिए उसके बाद वीडियो खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से अगर आपको जानना है तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, अच्छे तरीके से वॉच कीजिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट आपसे टाइम लेंगे। इतना टाइम तो ऐसे ज़्यादा टाइम तो यार रील देख के टाइम पास कर देते हो। देखिए, सिविल थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, सिविल थर्ड सेमेस्टर जो है इसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4 सब्जेक्ट है यार, ठीक है। अब आप लोग का थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। कितने सब्जेक्ट का? 4 सब्जेक्ट का। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ना है आप लोग को मैकेनिक्स एंड सोम, ठीक है, मैकेनिक्स एंड सोम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है मैकेनिक्स एंड सोम। मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, फ्रिक्शन के बारे में बताया जाएगा, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पे, रिजोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, फोर्स के बारे में बताया जाएगा आप लोग यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, एसएमडी वीएमडी क्या होता है। तो ये सब जो टॉपिक है मैकेनिक्स और सोम में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी मटेरियल पे कितना स्ट्रेंथ लगाया जाता है, तो हर एक चीज़ का न्यूमेरिकल आप लोग को बताया जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। फुल टू फुल न्यूमेरिकल पेपर है यार। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट उस पर बात करते हैं, मॉडर्न सर्वेइंग। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे सर्वेइंग, वो था आपका बेसिक सर्वेइंग। अब आप लोग को पढ़ना है मॉडर्न सर्वेइंग। कुछ कॉन्सेप्ट आपका बेसिक सर्वेइंग का मिलेगा, बाकी बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे मॉडर्न सर्वेइंग में मिलेगा। सर्वेइंग क्या होता है वो सब चीज़ ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में थ्योरेटिकल पार्ट था, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं था। बट आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में जो है न्यूमेरिकल पार्ट भी, न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न सर्वेइंग में। इसके बाद है आपका यहाँ पे सिटी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, जो कि पहले 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। अब आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, जब आप एक ब्रिज का डिज़ाइन करते हो, जब आप एक घर का डिज़ाइन करते हो, जब एक रोड का डिज़ाइन करते हो, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक आप अपनाते हो, क्या क्या उसका मैकेनिज्म होता है, क्या क्या बहुत सारे रूल होते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई एक रोड बना रहे हैं, ठीक है। जब एक रोड बन रहा है तो रोड हमारा जब नेशनल हाईवे बन रहा है, फिर स्टेट हाईवे बन रहा है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब टेक्निक आपको सिखाया जाएगा कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन टेक्निक में। जब आप एक नॉर्मल घर बनाते हो तो उसका जो बीम होता है, ठीक है, बीम का डिजाइनिंग कैसे होना चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद है आपको यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग। बीडी का मतलब हो गया यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग। जब आप एक बिल्डिंग बनाते हो, जब आप घर बनाते हो तो नक्शा तैयार किया जाता है, एक मैप तैयार किया जाता है। आज भी जब हम लोग यहाँ पे घर बनाते हैं तो सबसे पहले माडा ऑफिस में जाते हैं नक्शा को पास करवाने के लिए। तो सिविल इंजीनियर ही वहाँ पे जो होता है वो क्या करता है? नक्शा बनाता है। पहले क्या था कि आप लोग का जो बिल्डिंग ड्राइंग था, मतलब अभी जो सिलेबस है उसके पहले जो सिलेबस अगर देखा जाए 2018 से भी पहले, तो वहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग होता था। तो वहाँ पे आप लोग को ड्राफ्टर के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट पे आप लोग को ड्राइंग बताया जाता था हर एक चीज़ के बारे में। फिर सिलेबस 2018 के बाद जब चेंज हुआ तो वहाँ पे बस ऑटोकैड पढ़ाया जाता था
ऑटो कैड का कॉन्सेप्ट बताया जाता था, बिल्डिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था। अब आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाना है कैसे, तो ऑटो कैड के द्वारा। ऑटो कैड का बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे बताया जाएगा एक मेजरमेंट के थ्रू कि कैसे ऑटो कैड के अकॉर्डिंग हम किसी एक घर का डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे एक ब्रिज का डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे एक डोर का डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे बताया जाएगा 2D के अकॉर्डिंग, 3D के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिविल ब्रांच वाले को, खासकर आजकल का जो इंजीनियर हैं, आने वाले टाइम में जब 2 साल के बाद आप पास आउट हो गए, आपको यहाँ पे जब जॉब लगेगा तो ऑटो कैड का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए यार। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आजकल का टेक्निक से आप जुड़े रहोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आजकल का टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होगा, उतना अच्छा यार जॉब मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने आता है तो जहाँ सैलरी 10,000 होता है 2,000 रुपया और आपका बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका स्किल वहाँ पे थोड़ा डेवलप हो गया, अच्छा कंपनी में आपको चांस मिलता है जॉब लेने का। उसी प्रकार की है कि अगर आपका ब्रांच सिविल है, इंजीनियरिंग करना तो आजकल बहुत आसान हो गया, बहुत लोग कहीं से इंजीनियरिंग कर ही लेते, किसी तरह डिग्री ले ही लेते हैं। बट क्या होता है कि आपको यहाँ पे आजकल के टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना चाहिए। एक कहावत भी है कि समय के साथ जो इंसान चलता है वो कभी पछताता नहीं है, ठीक है, वो हमेशा लाइफ में सक्सेस होते जाता है। तो समय के साथ आप चलना सीखिए। तो समय के साथ चलने का मतलब क्या है कि आजकल का जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसी में से एक होता है ऑटो कैड। ऑटो कैड का अगर नॉलेज होगा तो आप घर बैठे बहुत सारे पैसा कमा सकते हो यार, बहुत सारे क्लाइंट आपसे जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। बात करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप लोग का जो इंटरनल है वो 200 मार्क्स का इंटरनल होगा यार, और आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो होगा आपका यहाँ पे 400 नंबर का। इसमें हो जाएगा आपका 70 + 30, 70 एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाएगा और 30 नंबर इसमें भी आपका इंटरनल हो जाएगा। और ये जो इंटरनल जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या, प्रैक्टिकल सेशन वाला जो पार्ट हो गया यहाँ पे, तो वो होगा आपको यहाँ पे 200 नंबर का, 50-50 करके जो लैब होगा, ठीक है। 400 तो यहाँ पे एक्सटर्नल होगा ही आप लोग का। यहाँ पे ये जो आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे वो 400 का तो एग्ज़ाम होगा ही यार, ठीक है। और इंटरनल क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 200 का हो जाएगा। इंटरनल करने का मतलब क्या, सॉरी प्रैक्टिकल हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कितने का हो जाएगा आपको 200 का। टोटल हो जाएगा आपको यहाँ पे कितने का, 400 का आपको यहाँ पे, सॉरी टोटल हो जाएगा आपका 600 का। 600 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसको आप अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सके। बहुत अच्छा ब्रांच है आप लोग का सिविल का, और सिविल का ही तो अभी क्रेज चल रहा है यार। क्या जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा सिविल का डिमांड बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि क्लास करना, ये सब तो कहीं मिलेगा नहीं आप लोग को, ठीक है। तो कॉलेज में कैसे पढ़ाई होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ के आप देख ही लिए हैं, चाहे टॉप 2 लेवल का कॉलेज हो चाहे टॉप 1 कॉलेज हो। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो गैलेक्सी टेक्निकल हब, आप प्ले स्टोर में जाइए और गैलेक्सी टेक्निकल हब आप सर्च करो यार, ठीक है। वहाँ पे GTH धनबाद करके आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा, ठीक है, ब्लू और वाइट कलर का। तो आप वहाँ उसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद सिविल 3rd सेमेस्टर का कोर्स दिखेगा। कोर्स का देखा जाए तो एक्चुअल प्राइस जो है आपका 1999 रुपया है, बट दीपावली एंड छठ पूजा के शुभ अवसर पे आप लोग का जो कोर्स का जो प्राइस है यार 1499 रुपया कर दिया गया है, यानी 500 का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। और छठ पूजा तक ये ऑफर चलेगा। इसके बाद फिर आपका जो कोर्स का जो प्राइस है वापस से आपका 1999 रुपया ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा सिलेबस है यार, हर सब्जेक्ट में 13 से 14 चैप्टर है मिनिमम। तो देखा जाए तो बहुत लेंदी सिलेबस है, बीटेक लेवल का बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है, मतलब दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए। तो अच्छे तरीके से फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि छठ पूजा तक आप लोग यहाँ पे कोर्स परचेज कर लीजिए, ताकि 500 रुपया का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 12 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच
छठ पूजा बाद यानी 12 नवंबर से ट्यूसडे को आप आइए गैलेक्सी टेक्निकल हब धनबाद में। धनबाद का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट में, और देखिएगा बस स्टैंड से तो 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस पे है, 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस पे आपको गैलेक्सी टेक्निकल हब का बिल्डिंग दिखेगा आपको यहाँ पे, मतलब पिंक कलर का बिल्डिंग है। जिस बिल्डिंग में इंडियन बैंक है उसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे आपको आ जाना है। और अगर टाइमिंग को लेकर दिक्कत है या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हैं कि हाँ सर कितने बजे से डेमो क्लास होगा, कितने बजे से, या फिर फ्यू को लेकर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9934152804। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी रह गया है आपको यहाँ पे, कोई डाउट रह गया है, तो आप आराम से पूछ सकते हो यार, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।